अभिलाषा हिंदी एकेडमी में सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से हार्दिक अभिवादन। हम लोग अभी अलंकारों पर ये कक्षाएं देख रहे थे। अभी पिछली कक्षा में हम लोगों ने उत्प्रेक्षा और रूपक अलंकार, रूपक, उत्प्रेक्षा और उपमा अलंकार देखा था। इस कक्षा का प्रारंभ हम भ्रांतिमान अलंकार से कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट के नाम से ये हम लोग प्रैक्टिस सेट लगाते आ रहे हैं, और जितने भी प्रैक्टिस सेट लगाए गए हैं सबकी प्लेलिस्ट मेरे चैनल पर बनी हुई है, आप एक साथ उन्हें देख सकते हैं। इसके अलावा टीजीटी और पीजीटी के भी 10-10 सालों के प्रश्न पत्र मेरे चैनल पर बने हुए हैं, सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप एक साथ उन्हें देख सकते हैं। पहली बार चैनल पर आए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं, कक्षा का प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, पाय महावर देन को नाइन बैठी आए, फिर जानी महावरी एड़ी मीड़त जाए में कौन सा अलंकार है? तो इसमें भ्रांतिमान अलंकार है। इस पंक्ति में भ्रांतिमान अलंकार है। जहाँ सादृश्य के कारण किसी वस्तु में दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाता है वहाँ भ्रम या भ्रांतिमान अलंकार होता है। उपर्युक्त दोहे में नाइन को नायिका की एड़ी में महावर की गोली का भ्रम हो गया है। एड़ी इतनी लाल है कि नाइन उसे महावरी की गोली समझकर बार बार मीड़ कर रंग निकालना चाहती है। यहाँ भ्रांतिमान अलंकार है। निम्न पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये अलंकार, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, देख कर सहसा हुआ सुख मौन है, सोचता अन्य सुख कौन है। इसमें भ्रांतिमान अलंकार है। जहाँ समता के कारण किसी वस्तु में उपमेय में अन्य वस्तु का अर्थात उपमान का भ्रम हो जाए वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। अगला हमारा अलंकार है संदेह अलंकार। देखिए भ्रांतिमान और संदेह एक जैसा लगता है, बहुत सूक्ष्म सा अंतर है दोनों में। संदेह अलंकार का पहला प्रश्न है, सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है, कि सारी ही की नारी है कि नारी की ही सारी है। उपर्युक्त में कौन सा अलंकार है? तो इसमें संदेह अलंकार है। जहाँ उपमेय और उपमान में समता देखकर यह निश्चय ही नहीं हो पाता कि कौन उपमेय है और कौन उपमान, अर्थात संदेह बना रहता, वहाँ संदेह अलंकार होता। प्रस्तुत पंक्तियों में संदेह अलंकार है क्योंकि यहाँ निश्चित नहीं हो पा रहा कि साड़ी के बीच नारी है कि नारी के बीच साड़ी, और साड़ी की नारी है या नारी की साड़ी है, तो यहाँ पर संदेह अलंकार है। अगला प्रश्न है, जब सादृश्य के कारण एक वस्तु में अनेक अन्य वस्तुओं के होने की संभावना दिखाई पड़े और निश्चय न हो पाए तब वहाँ संदेह अलंकार होता है। और भ्रांतिमान में उस चीज को, उपमेय को उपमान समझ लिया जाता है, मतलब उसमें भ्रांति होती है, जो वस्तु होती है, मतलब जो बीज दाड़िम का है समझा है सुक ने, और वो था नाक का मोती है जो नायिका ने पहना था, उसे बीज दाड़िम अर्थात अनार का दाना तोते ने समझ लिया, तो वहां पर भ्रांतिमान अलंकार था। जब किसी वस्तु के विषय में सादृश्य मूलक संशय पूर्व ज्ञान उत्पन्न हो तो वहाँ संदेह अलंकार होता। इस अलंकार में यह निश्चय नहीं हो पाता कि सारी के बीच नारी है कि नारी के बीच सारी है। भ्रांतिमान अलंकार, सादृश्य के कारण उपमेय को भ्रम या धोखे से उपमान समझना। और पाय महावर देन को पाय महावर देन को नाइन बैठी आए, फिर जानी महावरी एड़ी मीड़त जाए। उत्प्रेक्षा अलंकार, उपमेय में उपमान की संभावना होती है। सोहत ओढ़े पीत पर, श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर, आतप पर्यो प्रभात। और विभावना में कार्य के अभाव में कार्य की सिद्धि होती है। बिनु पद चले सुनय बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। अगला हमारा अलंकार है विभावना अलंकार। विभावना अलंकार के लक्षण है एक कार्य के अनेक कारण होना, अर्थात बिना कारण के कार्य की सिद्धि होना। विभावना अलंकार का लक्षण है बिना कारण के कार्य की सिद्धि होना। बिना कारण के कार्य की सिद्धि होना विभावना अलंकार का लक्षण है। कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति होना किस अलंकार की का परिचायक है? तो विभावना अलंकार का परिचायक है। कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति होना ही विभावना अलंकार है। जैसे बिनु पद चले सुने बिनु काना। श्लेष अलंकार यानी श्लिष्ट या चिपके शब्दों से अनेक अर्थों का विधान, जैसे पानी गहन उबरे मोती मानुष चून। विरोधाभास अलंकार, विरोध न होने पर भी विरोध का आभास, जैसे तंत्री नाद कवित रस सरस राग रति रंग। और विशेषोक्ति अलंकार, जैसे कारण के रहते हुए कार्य का न होना, जैसे नीर भरे नित प्रति रहे तऊ न प्यास बुझाए। और विभावना होता है जहाँ कारण रहने पर भी
कारण न रहने पर भी कार्य हो जाता है। बिनु पद चले सुने बिनु काना, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें विभावना अलंकार है। ये इन चारों ऑप्शंस में विभावना नहीं दिया, इसलिए इसे तारांकित प्रश्न शायद। जहाँ बिना कारण के ही कार्य हो जाए वहाँ विभावना अलंकार होता है। प्रस्तुत पंक्तियों बिना पैर के चलना, बिना कान के सुनना तथा बिना हाथ के कार्य होना बिना कारण ही संपादित हो रहा था, यहाँ विभावना अलंकार है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड ने इस प्रश्न को अपनी उत्तर प्रारंभिक कुंजी में विकल्प ए माना था, किंतु संशोधित उत्तर कुंजी में इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया। बिनु पद चले सुने बिनु काना अभी हम लोगों ने पढ़ा, विभावना अलंकार का उदाहरण है। जहाँ बिना कार्य की उत्पत्ति होती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? बिना कारण के कार्य की उत्पत्ति होती है, विभावना अलंकार होता है। कारण के बिना कार्य होने का वर्णन होने पर विभावना अलंकार होता है। अगला है हमारा असंगति अलंकार। दृग उर्जत टूटत कुटुम जुरत चतुर्चित प्रीति, परत गाठ दुर्जन ही दई नहीं यह रीति, इसमें असंगति अलंकार है। प्रस्तुत पंक्ति में असंगति अलंकार है। इस दोहे में उलझते हैं दृग अर्थात कारण, टूटता है कुटुम्ब अर्थात कार्य, तथा टूटता हुआ कुटुम्ब कारण, और जुड़ती हुई चतुरों के चित्त में प्रीति कार्य। इसी प्रकार जुड़ती है चतुरों के चित्त में प्रीति कारण, और गांठ पड़ती है दुर्जनों के हृदय में कार्य, यहाँ होता है। अतः कारण और कार्य में संगति न होने से यहाँ संगति अलंकार है। दृष्टांत अलंकार है। परी प्रेम नंद लाल के मोहि न भावत जोग, मधुप राज पद पाई कह भीख न मांगत लोग, इसमें दृष्टांत अलंकार है। प्रस्तुत पंक्तियों में दृष्टांत अलंकार है। जहाँ पहले कोई बात कहकर उससे मिलती जुलती बात द्वारा दृष्टांत दिया जाए लेकिन समानता किसी शब्द द्वारा प्रकट न हो, वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। उक्त उदाहरण की प्रथम बात यह है कि गोपी उद्धव से कहती है कि वह कृष्ण के प्रेम में पड़ी है और उसे योग अच्छा नहीं लग रहा है। इसी बात का समर्थन करते हुए कहते हैं कि राजपद को प्राप्त करने के बाद लोग भीख नहीं मांगते हैं। जब दो वाक्यों में बिंब प्रतिबिंब भाव हो तो अलंकार होगा, तो इसमें दृष्टांत अलंकार होगा। जब दो वाक्य बिंब प्रतिबिंब भाव में हो तो वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। जैसे सठ सुधरई सतसंगति पाई, पारस परस कुधातु सुहाई। यहाँ सठ का सुधरना वैसा ही है जैसे पारस मणि के स्पर्श से कुधातु का चमकना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती, किसी और पर प्रेम नारियां पति का क्या कह सकती। इसमें भी दृष्टांत अलंकार है। जब पहले कोई बात कहकर उसे मिलती जुलती बात द्वारा दृष्टांत दिया जाए लेकिन समानता किसी शब्द द्वारा प्रकट न हो, वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। प्रस्तुत पंक्तियों का अर्थ है कि एक म्यान में दो तलवारों का रहना वैसे ही असंभव है जैसे कि एक पति का दो नारियों पर अनुरक्त रहना। पत्नी सहन नहीं कर सकती, अतः यहाँ पर दृष्टांत अलंकार है। अगला प्रश्न है, यदि उपमेय उपमान में बिंब प्रतिबिंब भाव हो तो अलंकार होता है, दृष्टांत अलंकार होता है। अगला प्रश्न है, व्यतिरेक अलंकार। कारण सहित उपमेय का उत्कर्ष जहाँ दिखाया जाए वहाँ पर अलंकार होता है व्यतिरेक अलंकार। कारण सहित उपमेय का उत्कर्ष जहाँ दिखाया जाए वहाँ पर व्यतिरेक अलंकार होता है। जैसे सब सम सुवर्ण सुखमाकर सुखद नथोर, सी अंग सखी कोमल कनक कठोर। रघुवर जस प्रताप के आगे, चंद मंद रवि ताप ही त्यागे। अगला प्रश्न, जन्म सिंधु पुनि बंधु विश्व दिन मलिन सकलंग, सिय मुख समता पाव किमी चंद बापुरो रंग। अगला प्रश्न है हमारा, सम सुबरन सुखमाकर सुखद नथोर, सी अंग सखी कोमल कनक कठोर। इन पंक्तियों में व्यतिरेक अलंकार है। जब किसी विशेष गुण के कारण उपमेय को उपमान की अपेक्षा अधिक ऊंचा दिखाया जाए अर्थात उपमान की अपेक्षा उपमेय का उत्कर्ष का वर्णन हो, वहाँ व्यतिरेक अलंकार होता है। प्रस्तुत पंक्तियों में व्यतिरेक अलंकार है। अगला प्रश्न, मुख है अम्बुज सो सही, मीठी बात बिसेखी में अलंकार है व्यतिरेक अलंकार। जहाँ उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए और उसका कारण भी दिया जाए वहाँ व्यतिरेक अलंकार होता है। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों में से देखा जा सकता है। सम सुबरन सुखमाकर सुखद नथोर, सी अंग सखी कोमल कनक कठोर। यहाँ पर भी व्यतिरेक अलंकार है। रघुवर जस प्रताप के आगे, चंद मंद रवि ताप ही त्यागे। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? इसमें भी व्यतिरेक अलंकार है। प्रस्तुत पंक्तियों में व्यतिरेक अलंकार है। यहाँ पर राम का गुण उपमेय चंद्रमा तथा सूर्य के गुण उपमान से आधिक्य उत्कर्ष दिखाया गया है।
जन्म सिंधु पुनि बंध विश्व दिन मलिन सकलंक, सिय मुख समता पाव किम चंद बापुरो रंग। पंक्तियों में व्यतिरेक अलंकार है। जहाँ उपमेय में उपमान की अपेक्षा कुछ विशेषता दिखाई जाए वहाँ व्यतिरेक अलंकार होता है। समुद्र मंथन के 14 रत्नों में से चंद्रमा का भी जन्म हुआ। प्रस्तुत पंक्तियों में चंद्रमा के बारे में कहा गया है कि खारे समुद्र में इसका जन्म हुआ है, विष इसका भाई है, दिन में यह तेजस हो जाता है और कलंक से भी भरा हुआ है। बेचारा गरीब चंद्रमा सीता की मुख की बराबरी कैसे कर सकता है। यहाँ उपमान के से सकारण उत्कर्ष दिखाया जा रहा था, व्यतिरेक अलंकार है। अगला हमारा अलंकार है अतिशयोक्ति अलंकार। नित प्रति पुण्यो ही रहे आनन ओ पूजास में अलंकार है अतिशयोक्ति अलंकार। प्रस्तुत पंक्ति का अर्थ है नायिका के मुख पर व्याप्त उजाले से वहां रोज पूर्णिमा ही रहती है। मुख सौंदर्य का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया था, यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। अगला प्रश्न विशेषोक्ति अलंकार। नीर भरे नित प्रति रहे तऊ न प्यास बुझाई, पंक्ति में विशेषोक्ति अलंकार है। प्रस्तुत पंक्तियों में विशेषोक्ति अलंकार है। यहाँ कारण के रहते हुए भी कार्य संपन्न नहीं हो पा रहा, अर्थात नैनों में नीर भरा हुआ, बताए जाने पर भी प्यास नहीं बुझ रही। अगला प्रश्न अर्थांतरन्यास। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग, इसमें अर्थांतरन्यास उपन्यास है। जहाँ सामान्य कथन द्वारा सामान्य कथन का विशेष या विशेष कथन का सामान्य से समर्थन किया जाए वहाँ अर्थांतरन्यास अलंकार होता है। प्रस्तुत दोहे में यही उक्ति दोहराई जा रही है, तो यहाँ अर्थांतरन्यास अलंकार है। अगला है अनन्वय अलंकार। सिय मुख सरिस सिय मुख भाई, पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो इसमें अनन्वय अलंकार है। जहाँ उपमेय और उपमान एक ही हो वहाँ अनन्वय अलंकार होता है। प्रस्तुत पंक्ति में सीता जी के मुख की उपमा सीता जी के मुख से ही की गई है, तो यहाँ अनन्वय अलंकार होता है, यानी कि उपयुक्त उपमान उसके लिए है ही नहीं, इसलिए वही उपमेय और उपमान दोनों एक ही होते हैं, वहाँ पर अनन्वय अलंकार होता है। जहाँ उपमेय में स्वयं अपना उपमान हो वहाँ अलंकार होता है अनन्वय अलंकार। अत्युक्ति अलंकार। जहाँ किसी वस्तु का लोक सीमा से इतना बढ़ाकर वर्णन किया जाए कि वह असंभव की सीमा तक पहुँच जाए वहाँ अत्युक्ति अलंकार होता है। जहाँ किसी वस्तु का लोक सीमा से इतना बढ़ाकर वर्णन किया जाए कि वह असंभव की सीमा तक पहुँच जाए वहाँ अत्युक्ति अलंकार होता है। जैसे लखन सकोप वचन जब बोले, डगमगाने मही दिग्गज डोले। यहाँ लक्ष्मण के क्रोधित होकर बोलने से पृथ्वी डगमगा उठी और दिग्गज कांप उठे था। मिथ्या पूर्ववचन होने से अत्युक्ति अलंकार है। अतिशयोक्ति और अत्युक्ति मिलते जुलते अलंकार हैं, दोनों में केवल अंतर यह है कि उक्ति यदि संभव हो तो अतिशयोक्ति अलंकार और असंभव हो तो अत्युक्ति अलंकार होती है। अगला हमारा है काकू वक्रोक्ति अलंकार। मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू तुम, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, इसमें काकू वक्रोक्ति अलंकार। मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू तुम्हें उचित तप मोह कहाँ भोगू में काकू वक्रोक्ति अलंकार है। जहाँ कहे हुए वाक्य का कंठ की ध्वनि की विशेषता से दूसरा अर्थ ग्रहण किया जाता वहाँ काकू वक्रोक्ति होती है। इसमें केवल वाणी प्रस्तुतिकरण होता है। अन्य महत्वपूर्ण है कौ तुम हो घनश्याम, तो बरसों की तजाई वक्रोक्ति अलंकार का ही उदाहरण है। वक्रोक्ति का शाब्दिक अर्थ होता है वक्र अर्थात टेढ़ा, उक्ति का अर्थ होता है कथन अर्थात कथन को सीधे न करके टेढ़ा कहने वाला। वक्रोक्ति के दो भेद होते हैं, श्लेष मूला वक्रोक्ति, श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। उदाहरण, एक कबूतर देख हाथ में पूछा कहाँ पर है। काकुमूला ध्वनि विकार आवाज में परिवर्तन। और भाषा में वक्रोक्ति निम्नलिखित स्तरों पर कार्य करती है, एक वर्ण विन्यास पे, दूसरा पद पूर्वार्ध पे, तीसरा पद परार्थ पे और चौथा वाक्य पे और पांचवा प्रकरण पे। मोसम कौन कुटिल खलकामी में कौन सा अलंकार है, इसमें वक्रोक्ति अलंकार है। मोसम कौन कुटिल खलकामी काव्य पंक्ति में वक्रोक्ति अलंकार है। वक्रोक्ति का अर्थ होता है टेढ़ी उक्ति। वस्तुतः जहाँ वक्ता के कहने का ढंग विलक्षण हो तथा श्रोता उसका अन्य अर्थ ग्रहण करता हो वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। निम्नलिखित में से शब्दालंकार का एक भेद है वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति शब्दालंकार का भेद है। शब्दालंकार के भेद हैं अनुप्रास, यमक, श्लेष और वक्रोक्ति। अर्थालंकार के भेद हैं उपमा, विभावना, रूपक, अतिशयोक्ति, प्रतीप, असंगति, उत्प्रेक्षा, संदेह और व्यतिरेक। अगला प्रश्न अक्रमातिशयोक्ति अलंकार होता है।
अलंकार है। यह वह सर इधर गांडीव गुड़ से भिन्न जैसे ही हुआ, जड़ से जयद्रथ का उधर सिर छिन्न वैसे ही हुआ। उपर्युक्त पंक्ति में आक्रमतिशयोक्ति अलंकार है। जहाँ कारण और कार्य का एक साथ होना वर्णित हो वहाँ आक्रमतिशयोक्ति होता है। प्रस्तुत पंक्ति में शर के कारण का गांडीव से छूटना और सिर का छिन्न होना कार्य दोनों एक साथ कथन किया गया है, इसलिए यहाँ कारण और कार्य में क्रम का निषेध होने से आक्रमतिशयोक्ति है। सामान्यतः कार्य कारण के बाद होता है, किंतु यदि कवि कारण से पहले कार्य का होना वर्णन करे तो वहाँ अत्यंतातिशयोक्ति होगा। अगला है हमारा मानवीकरण अलंकार। अलंकार के संदर्भ में मानवीकरण से क्या अभिप्राय है? तो जीवात्मा का मानव बन जाना, मनुष्य द्वारा करने योग्य, वशीकरण द्वारा अन्य जीवों को मानव बना देना, या वह अलंकार जिसमें भावनाओं को मानव गुण व कार्य का आरोप किया जाए। तो इसका उत्तर डी ही होगा। जिस अलंकार में भावनाओं में मानव गुण व कार्य का आरोप किया जाए वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। अगला अलंकार है काव्यलिंग अलंकार। किसी युक्ति से समर्थित की गई बात में कौन सा अलंकार होता है? तो उसमें काव्यलिंग अलंकार होता है। जहाँ किसी युक्ति से समर्थन का कारण बताया जाए वहाँ काव्यलिंग अलंकार होता है। जैसे कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय वा खाए बौराए नर वा या पाए बौराए। धतूरा खाने से नशा होता पर स्वर्ण पाने से भी नशा होता है। यहाँ इसी बात का समर्थन किया गया है कि स्वर्ण में धतूरे से ज़्यादा नशा होता है। दोहे के उत्तरार्ध में कथन की पुष्टि हुई है। अगला अलंकार है प्रतीप अलंकार। उतरी नहाए जमुन जल जो शरीर समश्याम पंक्ति में अलंकार है प्रतीप अलंकार। जहाँ प्रसिद्ध उपमान को उपमेय बना दिया जाए वहाँ प्रतीप अलंकार होता है। प्रतीप का अर्थ होता है उल्टा। उपमान को उपमेय बना देना क्रम का उल्टा होना, इसलिए जब प्रसिद्ध उपमान को उपमेय बना देते हैं तब प्रतीप अलंकार होता है। यह उपमा अलंकार का उल्टा होता है। प्रस्तुत पंक्ति में जमुना जल जो श्यामता का प्रसिद्ध उपमान है को उपमेय और श्याम शरीर को उपमान बना दिया गया है, इसलिए यहाँ प्रतीप अलंकार है। जहाँ कारण के होने पर भी कार्य न हो वहाँ विशेषोक्ति अलंकार होते हैं। उतरी नहाए जमुन जल जो शरीर शमश्याम काव्य पंक्ति में प्रतीप अलंकार है। तरनी तनुजा नीर सोहत श्याम शरीर सब में अलंकार है प्रतीप अलंकार। प्रस्तुत पंक्ति में तरनी तनुजा यमुना के जल को उपमेय तथा श्याम शरीर को उपमान बना दिया गया था, यहाँ प्रतीप अलंकार है। अगला प्रश्न बहुरी विचार कीन मन माही सीय बदन सम हिमकर नाही में अलंकार है प्रतीप अलंकार। प्रस्तुत पंक्ति में प्रतीप अलंकार है। यहाँ उपमेय सीता के मुख की से उपमान चंद्रमा की हीनता को प्रदर्शित किया गया है। अगला प्रश्न माँ के सूची उपकारों का जीवन में अंत नहीं है, निस्वार्थ साधना पथ पर माँ जैसा संत नहीं है। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों में कौन सा अलंकार लक्षित हो रहा है? तो इसमें प्रतीप अलंकार है। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में प्रतीप अलंकार है। उपमेय से उपमान की हीनता का वर्णन होना वहाँ प्रतीप अलंकार होता है। इन पंक्तियों में उपमेय माँ के सूची उपकारों का से उपमान निस्वार्थ साधना की हीनता का वर्णन किया गया है। जहाँ राधा आनंद उदित निशिबासर आनंद तहाँ कहाँ अरविंद है कहाँ बापुरो चंद में अलंकार है, इसमें प्रतीप अलंकार है। यहाँ राधा आनंद उदित कहाँ बापुरो चंद में काव्य पंक्ति में प्रतीप अलंकार है। प्रतीप का अर्थ होता है उल्टा विपरीत। वस्तुतः प्रसिद्ध उपमान को उपमेय बता देना प्रतीप अलंकार होता है। प्रथम प्रतीप उपमान को उपमेय बता देना, द्वितीय प्रतीप उपमेय का अनादर करना, तृतीय प्रतीप उपमान का अनादर और चतुर्थ प्रतीप उपमान की अयोग्यता, पंचम प्रतीप उपमान की व्यर्थता। अगला हमारा अलंकार है अपहनुति अलंकार। पहरे श्याम न पीत पट घन में बिज्जू विलंब। इन पंक्तियों में अलंकार है अपहनुति अलंकार। प्रस्तुत पंक्तियों में अपहनुति अलंकार है। जहाँ सत्य का निषेध कर मिथ्या का आरोप किया जाए वहाँ अपहनुति अलंकार होता है। श्याम कृष्ण को पीत वस्त्र पहनने में विलंब लगा, परंतु घन बादलों में पीत वस्त्र के प्रभाव वश बिजली चमकने में नहीं। यहाँ पीत वस्त्र पहनना सत्य का, घन में बिजली चमकना मिथ्या पर आरोप हुआ था, अपहनुति अलंकार है। मैं जो कह रघुवीर कृपाला बंधु न होई मोर यह काला। इन पंक्तियों में कौन है? अपहनुति अलंकार है। जहाँ उपमेय का निषेध करके उपमान का आरोप किया जाए अर्थात प्रस्तुत का निषेध कर अप्रस्तुत की स्थापना की जाए वहाँ अपहनुति अलंकार होता है। अपहनुति का अर्थ है छिपाना, निषेध करना या
गोपन करना, अस्वीकृत करना इत्यादि प्रस्तुत पंक्तियों में अपनुति अलंकार है। यहाँ सुग्रीव ने बलि के बारे में श्री राम से कहा कि हे कृपालु राम, यह मेरा बंधु नहीं है, यह काल है। अगला हमारा अलंकार है उदाहरण अलंकार। बूढ़ आघात सहे गिरि कैसे, खल के बचन संत सहे जैसे में उदाहरण अलंकार है। जहाँ किसी बात के समर्थन में उदाहरण किसी वाचक शब्दों के साथ दिया जाए वहाँ उदाहरण अलंकार होता है। प्रस्तुत पंक्तियों में उदाहरणवाची शब्द जैसे शब्दों द्वारा प्रथम पंक्ति के अर्थ को और प्रभावशाली बनाया जा रहा था, यहाँ उदाहरण अलंकार है। अगला अलंकार है हमारा स्मरण अलंकार। सघन कुंज छाया सुगध शीतल मंद समीर, मन है जात अजो वह वा जमुना के तीर। इसमें स्मरण अलंकार है। जब किसी वस्तु को देखकर या उसके विषय में सुनकर उसके सदृश पूर्व में देखी सुनी किसी वस्तु का स्मरण आना वर्णित होता है, वहाँ स्मरण अलंकार होता है। प्रस्तुत पंक्तियों में घने बगीचे की छाया और शीतल धीरे धीरे बहने वाली हवा को देखकर नायिका को अपने पूर्व की बातें याद आ जाती है, तो यहाँ पर स्मरण अलंकार है। अगला अलंकार है तदगुण अलंकार। अधर धरत हरिके परत ओठ दीठ पत ज्योति, हरित बास की बांसुरी इंद्रधनुष रंग होती। उपयुक्त पंक्तियों में तदगुण अलंकार है। प्रस्तुत दोहे में तदगुण अलंकार है। इस दोहे में श्री कृष्ण का वर्णन करते हुए कहा गया है कि उनके होठों पर रखी बांसुरी ओठ दृष्टि पट की ज्योति पड़ने के कारण अपने असली रंग को छोड़कर इंद्रधनुष के रंग को ग्रहण कर लेती है। जब कोई वस्तु स्वयं का गुण त्याग कर अपने समीप की किसी अन्य वस्तु का गुण ग्रहण कर लेती है तब वहाँ तदगुण अलंकार होता है। अगला है हमारा परिसंख्या अलंकार। जहाँ वक्रता सर्प के चाल में थी, प्रजा में नहीं थी, न भूपाल में थी। प्रस्तुत पंक्तियों में परिसंख्या अलंकार है। जहाँ वक्रता सर्प के चाल में थी, काव्य पंक्तियों में परिसंख्या अलंकार है। परिसंख्या अलंकार एक प्रकार है अलंकार का। वस्तुतः जब एक ही वस्तु की अनेक स्थान में स्थिति संभव हो तथा अन्यत्र उसका निषेध कर एक ही स्थान पर वर्णन किया जाए तो परिसंख्या अलंकार होता है। मूलन ही की जहाँ अधोगति केशव गाइए, होम हुताशन धूम नगर एक मलिनाइए। इन पंक्तियों में परिसंख्या अलंकार है। मूलन ही की जहाँ अधोगति एक मलिनाइए काव्य पंक्तियों में परिसंख्या अलंकार है। वस्तुतः जब किसी वस्तु को अन्य स्थान से हटाकर किसी एक अन्य स्थान पर स्थापित किया जाए तब परिसंख्या अलंकार होता है। दंड जतिन कर भेद जहाँ नर्तक नृत्य समाज, जीत और मन सिज सुनिए अस रामचंद्र के राज। अगला हमारा अलंकार है यथासंख्य अलंकार। अमी हलाहल मद भरे सेत श्याम रतनार, जियत मरत झुकी झुकी परत जही चितवत एक बार। प्रस्तुत दोहे में यथासंख्य अलंकार है। प्रयुक्त दोहा रीतिकालीन कवि गुलाम नबी रसलीन द्वारा रचित है, जिसमें यथासंख्य अलंकार यथाक्रम अलंकार यथासंख्य यथाक्रम एक ही अलंकार का प्रयोग किया गया है। वस्तुतः जब कुछ पदार्थों का उल्लेख करके उसी क्रम में उससे संबंधित पदार्थों कार्यों या गुणों का वर्णन हो तो यथासंख्य या यथाक्रम अलंकार होता है। उपर्युक्त दोहे में नायिका के नेत्रों में 3 रंग है, सफेद, काला तथा लाल, जो क्रमशः अमृत, विष तथा मद जैसे प्रतीत होते हैं। सुंदरी नायिका के नेत्रों से जिसे देखती है वह उसी रंग क्रम में जीता मरता और गिरता पड़ता रहता है। अब ये कक्षा थोड़ी सी बड़ी हो गई है क्योंकि मुझे इसी में सारे अलंकार समाप्त करने थे। तो अब हमारे अलंकारों की सीरीज खत्म हो गई है और ये भी कक्षाएं आपको चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट के नाम से लगे हुए प्रैक्टिस सेट के मिल जाएगी आपको और मेरे चैनल पर मिल जाएगी। पहली बार चैनल पर आए हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।